हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर ये आती है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ ने ही एक अम्ब्रेला स्कीम निकाली थी, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, संपदा स्कीम इसको कहते थे। और इसमें ये कहा गया था कि 2016 से 2020 के पीरियड तक ये संपदा स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और 6000 करोड़ के बजट का एलोकेशन कर दिया गया था। फिर आया 2017 में इस संपदा स्कीम को रीनेम कर दिया गया था और इसका नाम पड़ गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ये होती हैं, देखो दो तरीके की स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, ठीक है, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेक्टर। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को स्पॉन्सर करती है। नाम से ही पता लग रहा है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, ठीक है। कि मान लो जो स्पॉन्सरशिप मिलती है ना कि 80-20, कहीं पर 60-40, इस तरीके की जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, या फिर 90-10, कुछ हिली एरियाज़ और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर 90-10 की होती है। तो उसमें 90% जो है वो सेंट्रल दे देती है, 10% स्टेट्स दे देती है। तो ये होती है स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं? विच आर फुली फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये जो संपदा योजना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, साथ में आपके प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ बनाए रखना, कि आप एग्रीकल्चर से जो भी सामान आता है उसको आप अगर सरप्लस कुछ है तो उसको आप कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे कि सामान जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, ताकि किसानों का भी नुकसान ना हो। साथ में जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑलरेडी हैं, एक तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑलरेडी हैं ही नहीं, ठीक है, और जो हैं भी, अब सिंस फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा नहीं है तो जो भी सामान आता है तो उसके सड़ने की बहुत दिक्कत होती है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इतनी एडवांस भी नहीं है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। साथ में हम लोगों का जो कनेक्टिविटी है आपस में वो भी बहुत अच्छी नहीं है कि सब चीज़ें सब लोग आपस में अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से पूरा सिस्टम चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ अराइज होते हैं। तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है इसमें, और एक्सपैंड करना है जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ताकि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो है उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर आप देखो अभी की जो कंडीशन होती है ना, आप उसी के बेसिस पर पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रख सकते हो। फिर आप वैल्यू ऐड करो ताकि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, और इसको आप डायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन के साथ लिंक कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मॉडर्नाइज होंगी, एक्सपेंशन जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा यूनिट्स होंगी उतना ही ज़्यादा सामान रखने की जगह होगी, प्रॉपर्ली मैनेज हो पाएंगी चीज़ें, और वेस्टेज उतना ही कम होगा, ठीक है। सरप्लस आराम से आपके पास रहेगा भी। और इन केस अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है या कोविड जैसी सिचुएशन, मान लो एपिडेमिक हो गया कोई, या पेंडेमिक हो गया, कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इशू आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अचानक से फिर आपके जो सब्जियों के दाम होते हैं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस एकदम से शूट अप नहीं करते हैं, वो स्टेबलाइज्ड रहते हैं क्योंकि आपके पास सरप्लस ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फिर 7 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के अंडर। तो कौन कौन से हैं? मेगा फूड पार्क्स, देन इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एपीसी, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस से होता क्या है? बेसिकली सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस आप कह सकते हो यहाँ पर। Creation and expansion of food processing and preservation capacities, food safety and quality assurance infrastructure, human resources and institutions. अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर कैपिटल सब्सिडी ग्रांट की जाती है, ग्रांट्स एंड एड की फॉर्म में, ठीक है। कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जा रही है? 35% से लेकर के 75% तक जो भी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट। तो एक मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंगली 35 to 75 के आसपास जो है वो ग्रांट्स एंड एड आपको दी जाएगी। ये कैपिटल सब्सिडी होगी, सब्सिडी दे दी जाएगी। और
सब्सिडी किसको प्रोवाइड की जाएगी? जो भी इन्वेस्टर्स होंगे इन अलग अलग स्कीम्स में, जो भी स्कीम्स प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर आएंगी, तो उसमें जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर अगर वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कैपिटल सब्सिडी इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी. ऑल राइट. So that's all for today and thank you for watching the lecture and this is our website. और कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.readeferedu.com. और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है readefquery@gmail.com. ठीक है, तो कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.